प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई सभी बहनों को एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से एक नए दिन, एक नए प्रकाश के अंदर आज इस भोर के समय प्रभु हम सबों को लेकर पहुंचा है। आज का दिन आप सबके जीवन के अंदर, ये भोर का समय आप सबके लिए बहुत ऐसे आशीष के साथ में शुरू हो सके। मेरे प्रियो, आज इस सुबह के समय इस मन्ना संदेश में जो वचन हमको मिलता है वह उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 14वें वचन के अंदर। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के अंदर लिखा हुआ है, जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं। आसमान में उठते हुए काले बादल और उस बादलों के बीच में से एक धनुष का दिखाई देना, उस 7 रंगी धनुष को दिखाई देना। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस काले काले बादलों के बीच में से तुम्हें एक धनुष दिखाऊंगा। मेरे प्रिय जनों, हम अपने जीवन के अंदर बहुत ऐसे कठिनाइयों का, परेशानियों का, दुखों का, रोगों का, मुसीबतों का सामना करते हैं। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन से भी परमेश्वर के उस वाचा को, उस वचन को जो प्रभु ने हमारे को दिया है, हम वहां पर जब हम काले बादलों के बीच में से निकल रहे हैं, काले घंघोर बादल जब हमारे चारों तरफ में है, तब हमें भी चाहिए कि हम उस धनुष को लोगों के सामने प्रकट करें। वो वाचा, वो कोविनेंट जो परमेश्वर ने आपसे बांध कर रखी है, उस कोविनेंट को, उस वाचा को हमें प्रभु को, लोगों के बीच में उस प्रभु की वाचा को दिखाना, प्रकट करना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियजन, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल की पुस्तक में हम इन तीनों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे के अंदर डाल दिया गया था। और किसने डाला था? नबूकदनेस्सर राजा ने इन तीनों को उस आग के भट्टे में यह कहकर डाला कि इस आग की लौ को 7 गुना, 7 टाइम्स इस आग की लौ को 7 गुना बढ़ा दी जाए। वो अन्य जातियों का एक राजा है, बुत परस्ती करने वाला एक राजा है, मूर्ति पूजक है, जिसका नाम नबूकदनेस्सर है। वो बोल रहा है इनको आग के भट्टे में डाल दिया जाए, और वो तीनों जन आग के भट्टे के अंदर डाल दिए गए। सबसे खूबसूरत बात वहां पर यह है कि स्वयं वो बुत परस्ती करने वाला वो नबूकदनेस्सर राजा अपने मंत्रियों से पूछ रहा है, क्या हमने इस भट्टे के अंदर 3 लोगों को नहीं डाला? लेकिन अभी मैं देखता हूं कि यहां 3 नहीं 4 लोग हैं, और वो भी टहल रहे हैं, चल फिर रहे हैं। उन तीनों को वहां से बाहर निकाला गया और यह आज्ञा दी गई कि इनका जो परमेश्वर है उसकी आराधना और उपासना की जाए। एक बुत परस्ती करने वाला, एक मूर्ति पूजक राजा उस परमेश्वर यहोवा के कामों का बखान कर रहा है, उनकी गवाहियों को दे रहा है। आज हम प्रभु के लोगों को जरूरत है कि हम भी अपने जीवन से उस कोविनेंट को जो परमेश्वर ने आपके साथ में बांधी है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि आप इतनी पीड़ा, इतने दर्द, इतनी परेशानियों में, इतनी कठिन परिस्थितियों में से जब आप निकल रहे हैं, तो आप कैसे परमेश्वर के वाचा को, उस परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में दिखा पा रहे हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटा है, आप प्रभु यीशु मसीह की बेटी है। आने दीजिए मुसीबतें,
आने दीजिए परेशानी, आने दीजिए कठिन परिस्थिति, लेकिन मैं वाचा के साथ में हूं। मैं परमेश्वर की वाचा के साथ में चलूंगा। मुझसे जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, जो कोविनेंट परमेश्वर ने मेरे से बांधा है, मैं उसे लोगों को सामने प्रकट करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में परमेश्वर स्वयं इस वचन के माध्यम से हमारे बीच में उन्होंने जो वचन को प्रभु की आत्मा ने रखा है, उसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। जब आप अपने जीवन के अंदर वो काले घंघोर बादलों को देखते हैं, तब क्या आप अपने जीवन से उस कोविनेंट को, उस वाचा को जो परमेश्वर ने आपसे बांधी है, क्या आप लोगों को दिखा रहे हैं? क्या आप लोगों के सामने उस वाचा को प्रकट कर रहे हैं कि मेरे परमेश्वर की वाचा बड़ी है, कोई परिस्थिति उससे बड़ी नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियजन, आप सबके जीवन के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से होने पाए। आज इस बोए गए वचन को आप अपने जीवन में बहुतायत से ग्रहण करें। अपने अंदर से, अपने जीवन से लोगों के सामने उस वाचा को प्रकट करें जो परमेश्वर ने आपको दी है, जो परमेश्वर ने आपके साथ बांधी है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं राजा, सभी भाई बहन बच्चे जवानों को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में आज सुबह के समय सौंपते हैं राजा। आज इस वचन के अनुसार राजा सबके जीवन के अंदर प्रभु जी आपका वो धनुष राजा ये प्रकट करने वाले हो सके, लोगों के बीच में आपके उस 7 रंगी धनुष को दिखा सके राजा, जो आपने इनको दिया है खुदावन। वो कोविनेंट, वो वाचा जो आपने इनसे बांधी है प्रभु जी, वो लोगों तक पहुंचा सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सभी भाई सभी बहनों को जय मसीह की। आज का दिन आप सबके लिए बहुत ऐसे आशीषों से भरा होने पाए। शालोम, शालोम।